मैंने कहा था द होल एग्जिस्टेंस इज डिज़ाइन टू हेल्प, आपको हेल्प करने के लिए वो डिज़ाइंड है, वो आपको हेल्प कर रही है, आप अलग थलग नहीं हैं। नहीं, डिज़ाइन तो ऑब्वियसली एक है, लेकिन सवाल ये है कि एग्जिस्टेंस देखा जाए तो एक सिद्धांत ये कहता है कि जो यूनिवर्स है, जो अस्तित्व है, वो एक ऑर्डर में है। ऑर्डर या जिसको आप कह रहे हैं डिज़ाइन, एक कंसेप्ट फिर बाद में आया, वो कहता है कि नहीं, सारा जो यूनिवर्स है वो केओस में है, अराजकता में है, कोई ऑर्डर नहीं है। फिर तीसरा कंसेप्ट आया, वो कहता है कि नहीं, ऑर्डर इन केओस है या केओस इन ऑर्डर है, अराजकता में व्यवस्था या व्यवस्था में अराजकता। ये सारी अवधारणाएं अपने अपने ढंग से देखने से पैदा हुई हैं। वास्तविकता तो देखा जाए कहीं इससे बड़ी हो सकती है। तो कैसे चीज़ें बन रही हैं, इस पर बहुत हम विचार करें, कितना भी उस पर हम अपना विचार करें, कुछ न कुछ उससे बाहर रह जाता है। इसीलिए अलग अलग परसेप्शन लोगों के पैदा हो जाते हैं, और हर परसेप्शन अपनी जगह पर ठीक भी दिखाई देता है, क्योंकि वो उस विजन से, उस एंगल से देखा गया होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो अपनी अंतर यात्रा में ही, इनर जर्नी में, उसके लिए क्या ज़रूरी है देखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी साधना में है, वो ये देखना चाहे कि अस्तित्व कैसे बना, बिग बैंग हुआ या ये हुआ, इससे उसकी जाती ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुआ हो ना हुआ हो, इससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको अगर ये बात समझ में आए और देख के अपने ऑब्जर्वेशन से कि अस्तित्व की सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं से अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, और इवोल्यूशनरी तो है, जैसे एनिमेट और इनएनिमेट, जीव और निर्जीव जितनी भी चीज़ें हैं जो विकास की तरफ हैं, तो ये सिद्धांत तो अपने आप में ठीक है। इसका जो विजन है इस सिद्धांत का, वो बिल्कुल ठीक है कि एक कोयला अपनी यात्रा में हीरे की तरफ बढ़ रहा है, एक बीज वृक्ष की तरफ बढ़ रहा है, फिर उसके फूल और उसके फल, ये सब, तो वो उसका अपना विकास है। और काइंड ऑफ मैं इसको कहता हूँ कि एक हर चीज़ का अपना एक इनलाइटनमेंट है। अपना इनलाइटनमेंट का मतलब वो अपनी अल्टीमेट अवस्था की तरफ बढ़े, जो उसकी परिपूर्णता है। ये देखा जाए तो व्यक्ति को एक आश्वासन भी मिलता है और एक सुकून भी मिलता है चलते रहने का। अगर ये चीज़ हमें सही दिखाई पड़ती है तो इसका अर्थ यही है कि जो आप चल रहे हैं वो भी किसी न किसी अपने से हायर, अपने से उच्चतर या अपने से ज़्यादा विकसित किसी अवस्था में पहुंचने के लिए, हमारा हर भाव अपने से आगे विकास में है, तो ये बात ठीक है, ये काम की है। मेरे लिए जो स्पिरिचुअलिटी का पूरा मामला है बड़ा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैग्मेटिक, जो आपके काम आए उतनी ही बातें जानने की हैं, और बाकी सब फिलॉसफी में जाने से कोई मतलब नहीं। कितनी भी फिलॉसफी आप कर लें उसका कोई काम नहीं आता, और अंततः होता क्या है कि जब ज़रूरत पड़ती है, व्यक्ति बहुत दुख में हो, गहरी परेशानी में हो, किसी उलझन में हो, तो उसका अनुभव ही काम आता है, उसकी अंतर्दृष्टि, इंसाइट ही, और कोई फिलॉसफी काम नहीं आती। फिर दूसरी चीज़, अगर व्यक्ति को ये दिखाई दे कि अस्तित्व में कार्य कारण का एक ढंग है, काज एंड इफेक्ट का, उसी काज एंड इफेक्ट से ये चीज़ भी समझ में आएगी कि अस्तित्व आपको सहयोग कर रहा है। लेकिन कार्य और कारण को हम बहुत डायरेक्ट समझते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन है
कि जैसे व्यक्ति को लगता है कि मान लीजिए सपोज करिए ए इवेंट हुई तो उसके कारण से बी इवेंट हुई, फिर बी इवेंट के कारण से सी हुई, फिर सी इवेंट के कारण से डी हुई। कर्मों का सिद्धांत भी करीब करीब ऐसी ही बात करता है, लेकिन ये टू वे है। ये जो घटना है ये दोनों तरफ से चलती है। कई बार डी को होना था इसलिए ए हुआ, या सी को होना था इसलिए बी घटना हुई दूसरी तरफ से। यानी कि जो आज घटना हो रही है इसका कारण कहीं भविष्य में भी हो सकता है कि भविष्य में कोई घटना घटने वाली है जिसका कारण अभी पैदा हो रहा है। तो ये टू वे है, इधर से भी चलती है उधर से भी चलती है, और यहीं पर रहस्य है, यहीं पर मिस्ट्री है। तो इसको अगर देखते हैं तो ये भी काम की चीज़ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको उतना समझना और तय करना वो हमारे लिए उपयोगी बन जाता है, और आश्वासन ये बन जाता है कि अस्तित्व न्यूट्रल नहीं है, कि वो बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा है। उसके अंदर एक अपना फोर्स है, अपनी उसके अंदर अलाइवनेस है जो हमको कोऑपरेट कर रही है। नहीं देखिए, बात जो आप कह रहे हैं वो और जो चीज़ है उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब मैं कहता हूँ फोर्सेस तो बहुत इंडिविजुअलाइज्ड फोर्सेस नहीं होती हैं। अब जितने भी नाम आप ले लें, चाहे वो कृष्णमूर्ति, बुद्ध या महाअवतार बाबा जी, सब वो थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज्ड हैं। मेरी दृष्टि में वो भी उस विराट जो शक्तियों का प्रवाह है अस्तित्व में उसके हिस्से ही हैं। कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है। अगर आप इसीलिए जो तर्कवादी हैं वो इस बात को हमेशा बहुत तेज़ी से खंडन करते हैं। अगर कोई कंट्रोल करने वाली शक्तियां हैं तो फिर संसार में इतनी अराजकता क्यों है, इतना विध्वंस, इतना हिंसा का प्रवाह क्यों है? क्यों कंट्रोल करो तो पहले उसको कर लो। तर्कवादी इस बात पे बहुत ज़ोर शोर से अपने तर्क रखते हैं, और ये बात समझ में आने वाली है कि अगर कोई भी शक्ति सक्षम है कंट्रोल करने में तो पहला तो स्विच उसको वहीं पर ऑफ करना चाहिए, फिर बाद में और काम करने चाहिए। ऐसे कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य अपनी पूरी स्वतंत्रता में है। स्वतंत्रता उसके विकसित हो सकने की और स्वतंत्रता उसके भटक सकने के भी, दोनों स्वतंत्रताएं चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी का जीवन अस्तित्व में ज़्यादा डिजाइंड होता है, किसी का कम डिजाइंड होता है। ये एक अलग विषय है। ज़्यादा डिजाइन का मतलब है कि वो किसी स्क्रिप्ट से काम कर रहा है जैसे, और वो परफेक्ट ड्रामा हो जाता है। और भारत में इसी ड्रामे के लिए एक शब्द ईजाद किया, वो भारत का ही ईजाद था, कहीं और कोई नहीं कर पाया, लीला। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे अवतार आते हैं वो ज़िंदगी नहीं जीते, वो लीला करते हैं। लीला का मतलब ये है ड्रामा, प्ले। स्क्रिप्ट उनके पास पहले से ही है, वो बस स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो हो गई लीला। और फिर भारत में ये भी कहते हैं कि जीवन का सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो है वो लीला ही है। यानी कोई व्यक्ति जीते जी इनलाइटनमेंट की उस अवस्था में पहुंच जाए जब अपना करने के लिए उसके पास कुछ न रहे, बस वो एक अभिनय करने लग जाए, रोल प्ले करने लग जाए। इसमें परतंत्रता नहीं है, इसमें है स्वतंत्रता ही, क्योंकि एक्टर ने चुनाव ही किया है, स्क्रिप्ट को ओके किया है। वो चाहे तो उसको मना भी कर सकता है, लेकिन आप जैसे देखें मूवी में स्टार्स मना नहीं करते, उनको स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है, उनको लगता है ठीक है किया जा सकता है इस पर। तो अध्यात्म में भी ऐसा हो सकता है, संभव है कि ये चीज़ हो। एक्सीडेंटल लाइफ में कुछ भी नहीं है, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, एक्सीडेंटल कुछ भी नहीं है, अस्तित्व की एक बड़ी योजना है। लेकिन ये कहने पर लोगों को लगता है जैसे कोई डेस्टिनी कहीं पे लिखी हुई है और काम चले, वो कन्फ्यूजन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कभी कभी कुछ जिंदगियाँ, क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में, हर व्यक्ति विकास की अलग अलग अवस्था पे है। जैसे अगर आप देखें कोयले से हीरे की यात्रा,
या एक पानी के ही बॉयल होने की यात्रा आप देखें, तो जब वो 95 डिग्री और ऐसे आसपास पहुंचने लगा है तो थोड़ा ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक होने लगी है उसकी जर्नी, क्योंकि अब थोड़ा सा ही वो एवेपोरेट होने लग जाएगा। करीब करीब वो उसी के आसपास कहीं घूम रहा है, यानी कि उसको देख के ही आप कह सकते हैं कि बस ये भाप बनने वाला है। लेकिन जो पानी अभी गर्म नहीं हुआ, उसके बारे में आप शांति से बैठ सकते हैं कि जब गर्म होगा तब कुछ होगा, और फिर कई डिग्रियां होंगी उसकी, कई अच्छी खासी डिग्रीज तक भी आप कुछ नहीं कर सकते कि ज़रा से में ठंडा पड़ जाएगा। जो 95-8 तक हो गया वो इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, और ज़रा सी ही हीट से, ज़रा से ही ताप से वो कुछ एवेपोरेशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा के अलग पड़ाव पर, जो यात्रा के काफ़ी उच्चतर पड़ाव पर, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक दिखाई देगी, डेस्टिन्ड दिखाई देगी। अब जैसे कृष्णमूर्ति की ही आप बात करें तो वो अपने परिवार में अपने माता पिता की 8वीं संतान थी। कोइंसिडेंसेस देखिए, भगवान कृष्ण भी 8वीं संतान थे। 8वीं संतान होने की वजह से उनका नाम कृष्णमूर्ति रखा गया। परिवार सामान्य परिवार था, ये भी कमज़ोर बच्चे थे, शारीरिक रूप से फ्रेजाइल। और फिर क्या होता है, परिवार आर्थिक संकट में घिरता है। आप देखिए, योजना अगर कोई बन रही है तो कैसे उसके आगे बढ़ती हैं चीज़ें। आर्थिक संकट होने के बाद इनके पिता जो थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, तो वो वहाँ पर अपनी दरख्वास्त देते हैं कि भाई हमको यहाँ रहने की जगह दे दी जाए और जो भी काम हमें दिया जाएगा वो काम हम कर देंगे। ये अपने बच्चों को लेके करीब 13 भाई बहन थे, जिसमें से बहुत सारे मर गए। उनके 3 साल छोटा नित्या, ये लोग गए। तो वहीं पर अड्यार में जब रहने लग गए तो एक दिन कृष्णमूर्ति, जो छोटे बच्चे रहे, उनको कृष्णा लोग बुलाते थे उस समय, तो कहते हैं वो कृष्णा समुद्र तट पे नहा रहा है। पारिवारिक हालत बहुत ख़राब थी, तो मैले कुचैले बाल खराब, दुबला पतला पसलियाँ दिख रहीं। लीड बेटर, तो लीड बेटर को लगा ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। और दूसरे नंबर पे उनके छोटे भाई नित्या। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का पूरा उद्देश्य था भगवान बुद्ध की जो ऊर्जा है मैत्रेय, उसको एक शरीर मिल जाए, इसके लिए। तो ये बात एनी बेसेंट को बताते हैं कि ऐसा बच्चा दिखा है, तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। उन्होंने ओके किया, सारी शिफ्टिंग हो गई, उनको अच्छा सा घर मिल गया, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी करी गई, बाल कटवाए गए, धुलवाए गए, जुएँ निकाले गए बाल से। बड़ी बुरी हालत में थे, बालों में जुएँ पड़ चुके थे, सब ठीक हुआ। दांत भी थोड़े बाहर निकले थे, उनका भी ट्रीटमेंट होके दांत। फिर पढ़ाई लिखाई, पढ़ने लिखने में बहुत फिसड्डी, रोज़ मार खाते थे टीचर से, रोज़ बाहर खड़े कर दिए जाते थे। टीचर सजा देता था वो क्लास से बाहर। और कहते हैं कि वो इतने एक्सेप्टेंस वाले थे कि अगर कोई आने के लिए कहता नहीं था तो वो खड़े ही रह जाते थे। तो अक्सर इसकी माँ को भेजना पड़ता था अपने छोटे भाई को, नित्या को, कि वो आया नहीं, कृष्णा देखो कहाँ रह गया। तो वो खड़े हुए हैं क्लास के बाहर पेड़ के नीचे। किसी ने सज़ा तो दे दी बाहर जाने के लिए, लेकिन लौटने के लिए किसी ने नहीं कहा, तो खड़े हुए। अब ये डिज़ाइन एक चल रहा है, एक ऐसा बच्चा जो अपनी कोई विल नहीं रख रहा है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, तो वो शायद उस महाचेतना का, जिसको बुद्ध की चेतना, मैत्रेय की चेतना, उसका वो व्हीकल बन सकता है। सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब जैसा कि आप देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसे ही घटनाक्रम कृष्णा कितनी बार एनी बेसेंट को लिख के भेजते हैं कि आज मैं
गया था और हिमालय में जो मास्टर्स हैं मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझसे ये कहा, और मैत्रेय से मैं मिला और एक सितारा चमकता हुआ वो उनके सिर पे दिखाई दे रहा था, उन्होंने मुझसे ये कहा वो कहा, वो सब उनको लिख के भेजते रहते थे। अब ये लोग उनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे। ट्रेनिंग में ये लोग कुछ ज़्यादा ही ट्रेन करने लग गए उनको, और वो चीज़ विद्रोह बनती चली गई धीरे 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 अंदर। अब डिज़ाइन तो काम कर रहा है, करने वालों को नहीं पता है क्या डिज़ाइन काम कर रहा है। ऐन मौके पे जब करीब 34 साल के आई थिंक वो रहे होंगे, तो जब वर्ल्ड टीचर वाली घोषणा करनी होती है उनको, और बीच में नित्या की मृत्यु, वो एक बड़ा भारी सेटबैक डिज़ाइन में, उसमें ये लोग वो रुकना चाहते अपने भाई के पास, और लीड वेटर उनसे कहते हैं कि जो मास्टर्स हिमालय में कहते थे महान, कि वो उनकी देखभाल कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहो, दे विल टेक केयर। तो कृष्णा भी इतना भरोसा करता था उस समय कि उसको लगा कि ठीक है, लेकिन मर गया नित्या। उस चीज़ ने उनके उस विश्वास को, भरोसे को भी तोड़ दिया, जिसको कहते हैं मास्टर्स कर रहे हैं कुछ। तो कृष्णा को दिखाई दिया कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, चीज़ें हो रही हैं। कर रहे होते तो मरने से रोक ही लेते उसको, और फिर आश्वासन दे रहे हैं कि तुम जाओ, लेक्चर देना था बाहर और हम देख लेंगे। संगठन की जो यांत्रिकता है और संगठन की क्रूरता, ये आ गई वहाँ पर। ये सब फैक्टर पीछे पीछे चल रहे हैं, और फिर वो जब खड़े होते हैं वहाँ बोलने के लिए, तो सब तितर बितर, आर्डर ऑफ द स्टार ख़त्म, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, नो वन कैन लीड यू देयर, ये वगैरह वगैरह सब बोल के इतना बड़ा इंतज़ाम, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एनी बेसेंट को बहुत बड़ा धक्का लगता है, लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं, बड़ी बुरी हालतें। और उसके बाद अमेरिका चले जाते हैं। खाने पीने को पैसे नहीं रहते। 8 साल का जो वक्त है वो उनका बड़ा मिस्टीरियस वक्त मानते हैं। कहते हैं वो जंगलों में भटकते रहे कई साल, कई दिन भूखे रहते थे, कुछ रहते थे, लेकिन डिज़ाइन चल रहा है क्योंकि उनकी डेस्टिनी का अपना काम हो रहा है। अब भगवान बुद्ध को कुछ कहना था मैत्रेय को, तो वो कैसे कहेंगे ये तो न लीडबेटर को पता था न एनी बेसेंट को। कहा उन्होंने, क्योंकि कृष्णमूर्ति ने जब बोलना शुरू किया तो फिर वो अपने अलग ही रूप में सामने आए लोगों के, ऐसा रूप जो लोगों ने नहीं देखा था। तो अस्तित्व रहस्यमय ढंग से अपना काम करता है, उसका डिज़ाइन, लेकिन ये डिज़ाइन कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता कि किसी को लगे कि हाँ मुझे डिज़ाइन पता है, वो किसी को नहीं पता। अगर देखा जाए तो एक पारंपरिक व्यवस्था में पला हुआ बच्चा और बिल्कुल गैर पारंपरिक बातों में चला जाना, और शायद उसी टीचिंग की ज़रूरत होगी उस वक्त में, उस समय उसी टीचिंग की ज़रूरत रही होगी। तो अस्तित्व ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो योजनाकार थे उनकी योजना असफल हो गई। अपना काम करते रहिए विथ टोटलिटी इन दिस मोमेंट। जो आपको लगता है अपनी क्षमता के अनुसार कि आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, आप बस उतना कर दीजिए और निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि इस क्षण में आप वही कर सकते हैं जो आपकी सबसे अच्छी क्षमता है, उसके सिवा आप कुछ कर नहीं सकते। तो डिज़ाइन है नहीं है, कोई मदद कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब हमारे सरोकार हो भी नहीं सकते। तो एक साधक के लिए बस इतना ही काम का है कि इस क्षण अलर्ट रहो, पूरी तरह अवेयर रहो, और जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ में सबसे बेस्ट है उसको कर दो। करेंगे तो वही जो अभी कर सकते हैं, उस इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन उसको सोचेगा कोई तो उससे उसका कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि फिर तो जो है वो तो है ही है।
है।